अस्सलाम वालेकुम। इस यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों को डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के हवाले से गाइड करेंगे। अभी इस वीडियो में हम जिस स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे वो है ओपन डोर्स स्कॉलरशिप। ये एक रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इसमें आप लोग बीएस, मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी मेन वेबसाइट पे आए हैं और इसमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है और यहाँ से साइन अप का ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने पहले ही लॉगिन किया, पहले रजिस्टर किया है तो आप लोग लॉगिन करेंगे। अगर न्यू आपने रजिस्टर करना है तो आप साइन अप करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेन पेज है। ठीक है, हम साइन अप करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, ये 1 सितंबर से स्टार्ट हुई थी स्कॉलरशिप और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 नवंबर। ठीक है, उससे पहले हमने अपने फर्स्ट स्टेज का पोर्टफोलियो कंप्लीट करना है। अभी हम इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ़र होते हैं। इतने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, मैथ्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इस तरह डिफरेंट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस। आप जिस सब्जेक्ट के हैं आप उसी सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। मतलब दो तीन सब्जेक्ट में अप्लाई करना मस्ट है। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से बीएस के यहाँ से और मास्टर्स और पीएचडी का यहाँ से। ठीक है, अभी बीएस के ये प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं, मैथ्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आप मास्टर्स के तो आप चेक करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मास्टर्स के प्रोग्राम ऑफ़र हो, ये वाले हमारे पास पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इस तरह पोस्ट डॉक के प्रोग्राम्स हमारे पास, यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप लोगों ने अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट की आप लोग पहले इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे। बाकी यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 1 सितंबर से और इसकी जो लास्ट डेट है पोर्टफोलियो की वो है 16 नवंबर। उससे पहले हमने अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके लिए अभी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम देखते हैं कि एज रिक्वायरमेंट क्या क्या है। बीएस के हैं तो आप लोग 16 ईयर से लेकर 23 तक आपकी एज होनी चाहिए बीएस प्रोग्राम्स के लिए, और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 20 से 33 के दरमियान होनी चाहिए, और पीएचडी के लिए हमारे पास 22 से 35 होनी चाहिए, और पोस्ट डॉक के लिए 24 से 39 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसकी रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। फिर एक बार अच्छे से रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख के फिर उसके बाद हम साइन अप की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो यह है, एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं है, आप लोग 7 या 8 सेमेस्टर में है तो आप लोग होप सर्टिफिकेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने एफएससी के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं बीएस के लिए। ठीक है, अगर हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो बीएस की डिग्री के बेस पे हम अप्लाई करेंगे। अगर हमने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर्स के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो आप लोगों के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। इन दोनों में से एक होनी चाहिए। अगर जिसकी डिग्री कंप्लीट नहीं है वो होप सर्टिफिकेट से भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हमारे पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, और उसके साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। भाई ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। और उसके साथ इसका जो मेन पॉइंट है स्कॉलरशिप का ना, वो ये है कि आप लोगों के पास डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जितने सर्टिफिकेट्स होंगे उतने ज़्यादा आप लोग के नंबर्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड बीएस और मास्टर्स के लिए हमारे पास 2 स्टेजेस होते हैं। पोस्ट डॉक और पीएचडी के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, बीएस एंड मास्टर्स के लिए फर्स्ट स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज में पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो पे हमारा मोटिवेशन लेटर, डिग्री एंड अचीवमेंट्स के मार्क्स, और 3 टेस्ट होते हैं इसके अंदर। वो टेस्ट हम किसी भी एआई टूल के ज़रिए दे सकते हैं। इसमें कोई स्क्रीन वगैरह शेयर नहीं होती, बस जस्ट हम एआई टूल्स यूज़ करके अच्छे नंबर लेके आते हैं। ये टेस्ट के मार्क्स हैं सीजीपीए और अचीवमेंट्स, उसके साथ मोटिवेशन लेटर। इन 4 का कंबाइन करके एक ये लोग हमें पॉइंट्स देते हैं 100 से। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास अगर ज़्यादा हो तो सेकंड स्टेज में हमारे पास नंबर कम भी आए तो हम इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं।